ये सवाल भी अल्टीमेट है, ये भी इंडियन पॉलिटी का सवाल है। आइए साथियों, बहुत ही अल्टीमेट चीज सिखाते हैं अब आपको। सुनिए साथियों, बहुत ही प्यारी चीज है, सीखने का प्रयास करिए। क्या है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में 1 अप्रैल यानी आज के दिन आसाम में चुनाव है। आसाम में चुनाव है और मैं आसाम की चुनाव संहिता का उल्लंघन कर रहा हूं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहा हूं और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कांग्रेस। प्रचार क्यों कर रहा हूं वो भी जान लीजिएगा साथियों। असल में क्या हुआ है, हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक वीडियो डाला और उस वीडियो में लिखा, आसाम में 1 अप्रैल को चुनाव है और कहां पर है, कार्बी एंगलोंग वाले क्षेत्र में चुनाव है। कहां पर, कार्बी एंगलोंग वाले क्षेत्र में चुनाव है। इन्होंने अपने द्वारा एक मैसेज डाला और कहा, यदि हम सत्ता में आए तो आप लोगों को आर्टिकल 244 ए देंगे। अब देखिए, आप लोग सोचते हैं कि चुनाव प्रचार में चर्चा होती होगी कि आपको नौकरी देंगे, आपको पानी देंगे, आपको बिजली देंगे, आपको ये रोजगार देंगे। भाई साहब, आसाम के लोग कुछ और आगे चल रहे हैं। और सोचो कहां के लोग हैं, कार्बी एंगलोंग वाले कहां चल रहे हैं। उनका सिंपल सा कहना है, सर हमको क्या चाहिए, हमको नौकरी वोकरी साइड में हटाइए, हमको आर्टिकल 244 ए चाहिए। और साहब राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार में यह बात बोली कि हम आपको 244 देंगे, 244 ए देंगे, यह कहा है इन्होंने चुनावी वादा। भाई साहब मजा आ गया। सवाल पूछा गया कि सर एक बात बताइए, फिर इसमें होता क्या है 244 ए में, जिसके लिए मतलब वहां के आदिवासी लोग सारी बातें समझते होंगे, ऐसा क्या होता है। बहुत सही, हाँ अब पारद सारथी से पूछ लिए, सर फिर 244 ए में होता क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। पहले तो यह समझ लो कि चुनाव कहां पर है। चुनाव है कार्बी एंगलोंग में। अब ये कार्बी एंगलोंग है, जरा देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसे पहचानिए। ये वाला आसाम के अंदर एक क्षेत्र है साथियों, आदिवासियों का, जहां चुनाव हो रहा है। ये कार्बी एंगलोंग है। इसके नीचे की तरफ ये वाला क्षेत्र जो है वो दीमा हसाओ है। दीमा हसाओ किससे कहा जा रहा है, दीमा से, दीमा हसाओ। तो ये क्षेत्र जो है यहां चुनाव है। इस चुनाव में आसाम का ही क्षेत्र है ये। यहां पर क्या होता है साथियों कि यहां पर जो भी मतलब एक प्रकार से यूं समझने का प्रयास करिए कि जो भी क्षेत्र हैं वो अपने लिए ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं, ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 244 ए ये कहता है कि हम लोग किसी स्टेट में, यानी जैसे आसाम के क्षेत्र की बात हो रही है, उस स्टेट में हम एक ऑटोनॉमस स्टेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ऑटोनॉमस स्टेट। अब कईयों के ऊपर से निकल गया, अब सर ये क्या होता है, अभी बताते हैं साथियों। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेड्यूल 6 के बारे में जानते होंगे, अनुसूची 6 के बारे में जानते होंगे ना। अनुसूची 6 क्या कहती है, अनुसूची 6 कहती है कि भारत के अंदर 4 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर शेड्यूल क्षेत्रों के अंदर जातियों के आधार पर प्रबंधन किया जाएगा। यानी कि यहां पर 4 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर ऑटोनॉमस काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। ये कौन कौन से हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है इनमें, है ना। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अच्छा, इन 4 राज्यों के अंदर ऑटोनॉमस काउंसिल की बात की हुई है। किसकी बात की हुई है, ऑटोनॉमस काउंसिल की बात की हुई है, काउंसिल की। तो फिर ये क्या है, अब यही तो समझना है। 244 ए कहता है कि हम आपके यहां ऑटोनॉमस स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑटोनॉमस स्टेट बनाएंगे। अब आप पूछेंगे ये क्या अंतर होता है दोनों में। स्टेट के अंदर मेरे प्यारे साथियों अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अपने मंत्री होते हैं, सब कुछ होता है। फिर आप पूछेंगे काउंसिल में और इनमें क्या अंतर है। मेरे प्यारे साथियों, काउंसिल और इसमें अंतर यह है कि काउंसिल में तो एक पंचायत जितनी स्वतंत्रता होती है, और जब आप ऑटोनॉमस स्टेट बोल देते हैं तो उसमें राज्य के बराबर एक सेपरेट स्टेट जितनी पावर होती है। यह है मेरे प्यारे साथियों चुनावी वादा। मैंने आपको यहां पर अंतर बता दिया। 244 ए और अनुसूची 6 में मेजर अंतर क्या है,
एक बात करता है काउंसिल की, एक बात करता है स्टेट की। स्टेट वाले में ऑटोनॉमस स्टेट होने के साथ साथ अपनी काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली सब उपस्थित होंगी। उम्मीद है मेरे सभी साथी सारी बातें अब बेसिक तरीके से समझ गए होंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बता देने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे साथियों, इस बार भी संडे को आप पढ़िए और पढ़ करके अनअकैडमी पर कॉम्बैट दीजिए। पढ़ाई का एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला जिसमें जीत सकते हैं आप 4 करोड़ तक के उपहार अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर रोजाना सुबह 11:30 बजे एक अनअकैडमी राइज टेस्ट होता है और वो राइज टेस्ट में अंकित 10 के लगाने से आप लोग अगर उस टेस्ट के अंदर विनर होते हैं तो यूपीएससी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, चौथे 5वें विनर को 500 रुपए उपहार और इसके अलावा बाकी अन्य 5 को 200 रुपए के उपहार दिए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ पेड कोर्सेज पढ़ना, चाहे यूपीएससी या एसएससी, हर कोर्स की विशेषता यह है कि वो लाइव भी उपस्थित होते हैं, रिकॉर्डेड भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा सारे नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्म में उपस्थित होते हैं। टीचर से आप डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। अपने कोर्स से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको आप वीकली एक टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं आपके लिए उपस्थित होती हैं। वीकली टेस्ट सीरीज यहां पर आयोजित की जाती हैं, फ्री में उपस्थित होती हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस, आने वाले तमाम क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में आप देख पाते हैं। ये तमाम चीजें आपके लिए उपस्थित होती हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आपको ये सभी चीजें मिल सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप एसएससी कैटेगरी में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है। यूपीएससी कैटेगरी में मेरे द्वारा करंट अफेयर का बैच पढ़ाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी में प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। एसएससी के अंदर जो चल रहा है वो फाउंडेशन बैच है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। जल्दी ही यहां पर इंडियन पॉलिटी आने वाली है। इसके लिए करना क्या है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद में वहां पर कुछ फीसेस दिखाई जाएंगी, उनमें से 12 मंथ की फीस 6500 रुपए वाली आप सेलेक्ट करिए मिनिमम, जिसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से आपको 5850 रुपए का प्राप्त हो जाता है। यदि आप स्पेशल क्लास देखते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलता है।